288 सीटें, 158 राजनीतिक दल, 4136 उम्मीदवार, 9 करोड़ 53 लाख मतदाता। महाराष्ट्र में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में प्रचार का दिन अब खत्म हो गया है। अब फैसले की बारी है। फैसला मतदाताओं को करना है, मुद्दों पर करना है और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए करना है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने तमाम दावे किए हुए हैं, विपक्ष ने तमाम वादे किए हैं। चुनावी घोषणा पत्रों से लेकर चुनावी बयानबाजियों तक नजर डाले तो इस चुनाव के 4 से 5 फैक्टर समझ में आते हैं। पहला है ध्रुवीकरण का, दूसरा है महिला कल्याण या ये कहें महिला लाडली बहना योजना का, तीसरा है किसान सम्मान का और चौथा है जाति और मराठा आरक्षण। और उसके साथ साथ बाकी है 2 दलों के 4 टुकड़े और उनमें आपसी वोट ट्रांसफर का अनुपात। इन्हीं 4-5 फैक्टर के बीच महाराष्ट्र की सत्ता का फैसला होना है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के मतदाता भी इन्हीं मुद्दों पर वोट डालने वाले हैं या फिर उनके यानी मतदाताओं के मुद्दे नेताओं की परिचर्चाओं में, उनकी भाषणों में अलग है, उनसे अलग ये मुद्दे हैं क्या, ये भी हमें देखना है। तो सवाल है कि क्या महाराष्ट्र का वोटर विकास, महंगाई, रोजगार, किसान के नाम पर वोट डालेगा या फिर चुनावी जुमलों, रेवड़ियों और डायरेक्ट बेनिफिट वाली सत्ता के शॉर्टकट्स वाली घोषणाओं और दावों के चक्कर में फंसेगा। महाराष्ट्र में 2 दलों के 4 टुकड़ों के साथ पहली बार ये प्रादेशिक चुनाव होने जा रहे हैं। क्या मतदाता सियासी विरासत का फैसला करेगा? क्या राज्य की तकदीर का फैसला करेगा? इन्हीं सवालों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद यह हमारी चर्चा शुरू होगी। सबसे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद बांटेंगे तो काटेंगे, जहर सांप शहजादे औरंगजेब मुस्लिम कोटा। और जब बटे थे तो कटे थे। महाराष्ट्र के चुनाव में ध्रुवीकरण की सियासत के चंद नमूने हैं जो महायुति और एमडीए की लड़ाई में सामने आए। क्योंकि वोटों का झुंड धर्म मजहब के नाम पर जितना इकट्ठा होता है उतना किसी और नाम पर नहीं। और नंबर बताते हैं कि 2019 में एनडीए को 14% मुस्लिम वोट मिले थे और कांग्रेस गठबंधन को 77% मुस्लिम वोट मिले थे। फिर 2024 में महायुति को 12% तो अघाड़ी को 74% मुस्लिम वोट मिले थे। अब महायुति को एनसीपी के आधे टुकड़े की बदौलत कुछ मुस्लिम वोट मिल जाए तो मिल जाए। हिंदू वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अघाड़ी जाति आरक्षण का कार्ड चल रही है। जाति जनगणना, जात न्याय जनगणना होने दो। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात तो कभी कांग्रेस ने नहीं। महाराष्ट्र में महायुति का बड़ा चुनावी दारोमदार महिलाओं के वोट के आशीर्वाद पर टिका हुआ है। यही वजह है कि लाडली बहन योजना के 1500 रुपए के मुकाबले एमडीए ने 3000 रुपए की गृह लक्ष्मी का ऐलान कर दिया। क्योंकि महाराष्ट्र में हुए पिछले 2 चुनावों में महिला वोटर्स का रुझान महायुति के लिए चिंताजनक तो अघाड़ी का हौसला बढ़ाने वाला था। आंकड़े बताते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए को 50 के मुकाबले यूपीए को 35% ही महिला वोट मिले थे, वो 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते एनडीए के लिए 5% घटकर 45 और इंडिया के पास 7% बढ़कर 42 हो गए। महिलाओं के बीच घटते इसी वोट जनाधार को बरकरार रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार आज महाराष्ट्र के कुल 4 करोड़ 46 लाख महिला वोटर्स में से 2 करोड़ 34 लाख गरीब औरतों को 1500 रुपए महीने मिल रहा है। यानी औसतन हर विधानसभा में 80,000 औरतों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। और अघाड़ी वादा कर रही है कि वो दोगुनी राशि महिलाओं के खाते में भेजेगी। किसान वो नाम है जिसके कल्याण का नारा आजादी के बाद से आज तक लग रहा है, मगर अधूरा कल्याण पूरा नहीं हो पा रहा। जिस महाराष्ट्र में देश का सबसे अधिक असिंचित क्षेत्र है, जिस महाराष्ट्र की आधी से अधिक 55% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, जहां करीब 1.25 करोड़ घर कृषकों के हैं, जहां 78% किसान छोटे किसान हैं, वहां उनके कल्याण के लिए पानी, बीज, खाद, बाजार और दाम की बहस में उलझने के बजाय सरकारें डायरेक्ट बेनिफिट दे रही हैं ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ले सके।
महाराष्ट्र के किसानों को मदद की जरूरत है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए शानदार संकल्प लिए गए। किसानों का हमारे ऊपर विश्वास है। किसानों को 12,000 रुपया सालाना देती है। किसानों की फिक्र के नाम पर तमाम दावों में सबसे बड़ा दावा सम्मान का है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि राज्य के 1 करोड़ 20 लाख किसानों को 17 किश्तों में करीब 32,000 करोड़ रुपए दे दिए। बाकी सिंचाई, बीज, खाद दाम तो मिलता ही रहेगा, लेकिन नकदी से उम्मीद बड़ी है। महाराष्ट्र में नेताओं के लिए चाहे जो मुद्दे रहे हो, जनता के लिए इस बार बड़ा मुद्दा अजब गजब गठबंधनों वाला है। 2 दलों के 4 टुकड़े इस बार ऐसे गठबंधन में हैं कि वोटर कंफ्यूज है, और इस कंफ्यूजन का फायदा अघाड़ी को ज्यादा वोट ट्रांसफर की शक्ल में मिलता दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा के दौरान अघाड़ी के दलों में वोट ट्रांसफर का औसत 79% था, तो महायुति में 64% ही वोट ट्रांसफर हुए। मिसाल के तौर पर कांग्रेस एनसीपी के 72% मुस्लिम वोट उद्धव की शिवसेना को ट्रांसफर हो गए थे। यानी अघाड़ी में वोट ट्रांसफर ठीक ठाक हो रहा है, और बीजेपी महायुति में शिवसेना और एनसीपी के जिन आधे टुकड़ों के साथ लड़ रही है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं होना महायुति के लिए चिंता का सबब हो सकता है। वैसे महाराष्ट्र चुनाव में मुद्दों की बात की जाए तो अघाड़ी की ओर से जाति, संविधान, आरक्षण, अदानी, धारावी, रोजगार और किसान का मुद्दा उछाला जाता रहा, तो महायुति की ओर से विकास, महिला सशक्तिकरण, किसान सम्मान के दावे के साथ तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर पलटवार किया जाता रहा। जबकि महाराष्ट्र की जनता के लिए इस चुनाव के असली मुद्दे भी विकास, महंगाई, बेरोजगारी और किसान जैसे सक्रिय मुद्दों तक ही रहे। फिलहाल दावों और वादों का शोर थम चुका है, और अब फैसला महाराष्ट्र के 9 करोड़ 53 लाख मतदाताओं को करना है कि महाराष्ट्र के विकास की गाड़ी महायुति खींचेगी या अघाड़ी। आज तक ब्यूरो।